बच्चों, पार्ट 8 आज पढ़ा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बता दिया गया है, उसका कंडीशन ही बता दिया गया है। क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर लगता भी हो तो बैलेंस लगना चाहिए, यानी रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और दूसरा क्या बताए थे? सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, ये बताए थे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये आगे क्लास 11th में आपको पता चलेगा किसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, किसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स जो हम लोग बात करते हैं वो अलग होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलग होता है। सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तभी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको पढ़ा चुके हैं, उसी पर बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जांपल, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? आपको बताया गया था कि पिस्टल ऐसे फायर कीजिएगा तो क्या करेगा, जैसी गोली आगे भागेगा आपका पिस्टल पीछे होता है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है। तो कितना होगा उसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। पहले ही बोले थे कि जब बुलेट फायर होता है तो वो इंटरनल मैकेनिज्म के कारण होता है, ट्रिगर प्रेस करना कोई एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं होता है। यानी एफ एक्सटर्नल क्या है, इसमें जीरो है। यानी यहाँ साफ साफ मतलब है कि अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। यहां पर हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट m1 इज द मास ऑफ बुलेट कितना है बच्चों? मास ऑफ बुलेट आपका 20 ग्राम है, तो 20/1000 कर देते हैं केजी मिलाने के लिए, यानी 0.02 kg हो गया वजन किसका? बुलेट का। और u1 ले लेते हैं इसका, सॉरी v1 हो जाएगा इसका फायर वेलोसिटी बुलेट का, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ m2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ पिस्टल कितना है बच्चों? 2 kg। और v2 क्या है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। दिमाग में आ रहा होगा आप लोग को कि हम v1 v2 ले रहे हैं, u1 u2 क्यों नहीं ले रहे हैं? यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, तो दोनों जीरो है बच्चों। u1 क्या है? जीरो है, और u2 क्या है? जीरो है। कैसे? इनिशियली तो ऐसे ही ना है। ये क्या चीज में है? रेस्ट में है ना। बुलेट अगर फायर नहीं हुआ है तो ये बुलेट भी रेस्ट में है और पिस्टल भी रेस्ट में है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रेस्ट है। जब फायर हो गया तो वो क्या हो गया? फायर वेलोसिटी हो गया। तो u1 जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज जीरो, u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज जीरो। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है इसलिए u1 u2। अगर 3 रहता तो प्लस m3 u3, 4 रहता तो प्लस m4 u4। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो m1 कितना है आपका? ये तो जीरो हो जाएगा, u1 जीरो है, जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा इनिशियल। फाइनल में क्या है? m1 आपका 0.02। v1 कितना है बच्चों? 150 प्लस m2 कितना है? 2 kg इंटू v2। इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों, यहां देखेंगे हम लोग 2v2 इक्वल टू माइनस
-2 इंटू 150/100, ये कट गया, यानी ये कितना हो गया, -3 हो गया। 2v2, v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2, -1.5 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन सोज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड मतलब पीछे की तरफ आना, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ क्रिस्टल, देयरफॉर v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, ठीक है, नोट कर दो इसको। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart। क्या है सिचुएशन, यहाँ पे देख लो। एक लड़की है यहाँ पे जो कि एक कार्ट पे क्या कर रही है, जंप कर रही है, ठीक है, एक कार्ट पे जंप कर रही है। कितना मास है लड़की का, इसका वजन कितना है, 40 kg। 40 kg जंप्स विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू स्टेशनरी कार्ट। ये कार्ट क्या है, स्टेशनरी है, इसका U2 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। स्टेशनरी कार्ट विथ अ फ्रिक्शनलेस व्हील्स, इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, इसका मास कितना दिया हुआ है, 3 kg, यानी आपका M2 कितना दिया हुआ है, 3 kg, M1 कितना दिया हुआ है, 40 kg। अब व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब इस पर ये जंप कर गई, तो ये कार्ट है आपका और इस पर ये लड़की आ गई, इन दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा v। ये आपको निकालना है कि क्या होगा इसका कॉमन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v। समझ में आया। शुरू में इसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, 40 kg की थी, ये 40 kg की है, और ये जंप कर गए इस पे 3 kg के कार्ट पर। अब दोनों चल रहा है, यानी इस पर M1 प्लस M2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 प्लस 3 यानी 43 kg का हो गया यहाँ, ठीक है। ये 43 kg v वेलोसिटी से चल रहा है। बच्चों अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अच्छे समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम पढ़ा दिए हैं आपको, उसमें सारा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो खुद ब खुद ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर समझ में आ गया है तो आप खुद मास्टर हो गए हैं इसका। फिर भी हम बता देते हैं इसमें कि जो मैंने बताया कि क्या क्या कंसेप्ट रहेगा जिससे हम पकड़ेंगे कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वहां अप्लाई करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले फ्रिक्शनलेस, ये बात बताए थे आपको कि सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस है। दूसरा क्या बात बताए थे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर आपको चीख कर बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ अप्लाई करो। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझ में आया, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी ये दो पॉइंट आपको बता रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे लगेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो ये प्रॉमिस करते हैं आपको कि आप लोगों को साइंस का मास्टर बना देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। यहाँ M1 कितना है 40, U1 कितना है 5, M2 कितना है 3, U2 कितना है 0, M1 कितना है 40, कॉमन वेलोसिटी हो जा रहा है v, ये कितना है 3M2, कॉमन वेलोसिटी हो जा रहा है 3, ये v, तो ये हो जाएगा 43v, ये कितना हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 200/43 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा अप्रोक्स
4.664 के आसपास आपका आंसर निकल के आएगा बच्चों। आई थिंक आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अच्छे से वीडियो को देखिए, सीखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें बच्चों।